नमस्कार। कक्षा 11वीं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम देखेंगे रसायन केमिस्ट्री अध्याय 1 रसायन की मूलभूत अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, रासायनिक गुण, उसमें होने वाले परिवर्तन, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे उन सब का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। देखते हैं कि रसायन की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में अमृत एवं पारस पत्थर की खोज ने रसायन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के चरक, बाणभट्ट एवं नागार्जुन रसायनज्ञ ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। रसायन को केमिस्ट्री कहा जाता है, जो मिस्र देश का प्राचीन नाम केम से उत्पन्न हुआ है, और इसी शब्द के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं को कीमिया और इसके जानने वाले लोगों को कीमियागर कहा गया है। एक मान्यता के अनुसार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबी के कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है गुप्त या रहस्य। अब देखते हैं रसायन की शाखाएं। रसायन की यहाँ बुक में 7 शाखाएं दी हुई है। पहला है अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों का एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिक तथा हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले जो नियम एवं सिद्धांत होता है उसका अध्ययन किया जाता है। चौथा वैश्लेषिक रसायन। इसके अंतर्गत तत्वों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन। इसके अंतर्गत उद्योगों में उपयोग होने वाली पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। छठवां जैव रसायन। इसके अंतर्गत मनुष्य, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और सातवां है नाभिकीय रसायन। इसके अंतर्गत परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं रसायन का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। तो बच्चों, रसायन का महत्व एवं कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है। इसको निश्चित शब्दों में या पुस्तक तक ही इसको सीमित नहीं रखा जा सकता, फिर भी कुछ इसका अनुप्रयोग दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला दिया है दवाओं में रसायन। दवाओं में रसायन यह जीवों के लिए एक वरदान की तरह है रसायन, क्योंकि इसी के माध्यम से निश्चित मात्रा में दवाई का उपयोग करके जीवन की रक्षा की जा सकती है। साथ ही साथ मनुष्यों के अतिरिक्त पेड़ पौधे एवं जंतुओं की बीमारियों के लिए भी विभिन्न प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे जीवन रक्षक दवा जैसे टेक्सोल एवं सिस्प्लेटिन, इसका उपयोग कैंसर की इलाज में किया जाता है। इसी प्रकार एजिडोथाइमिडिन AZT का उपयोग एड्स की इलाज में किया जाता है। फिर और भी है, जैसे कीटाणुनाशी, सफाई के लिए एंटीसेप्टिक, अन्य दवा, बीमारियों के लिए टीका आदि, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि। फिर उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग में उपयोग होने वाले पदार्थ रसायन विज्ञान की ही देन है। जैसे सीमेंट, कांच, सिरेमिक, टाइल्स और स्टील, ये सभी इसी के अंतर्गत है। कृषि में रसायन तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, साथ ही जो फसल पर कीड़े मकोड़े का, जैसे टिड्डा और माहो का प्रकोप बढ़ने के कारण फसल नष्ट हो जाता है, तो उन्हें नष्ट करने के लिए इन प्रकार के पीड़क नाशक अर्थात पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। फिर है सुख सुविधाओं के लिए घरेलू वस्तुओं में, जैसे पेपर, धागे, साबुन, सौंदर्य वस्त्र प्रसाधन, सुगंधित द्रव्य आदि। वास्तु में उपयोग, जैसे सीमेंट, स्टील, सिरेमिक्स। फिल्म उद्योग में, जैसे फोटोग्राफिक
जो फिल्म होता है उसका उपयोग आदि। फिर है युद्ध काल में रसायन TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, इसका उपयोग, और यहाँ पर TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट नाम सुना ही होगा। ये सभी पदार्थों का उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है और साथ ही जहरीली विषैली गैसें जैसे मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। फिर आधुनिक उपकरणों इन पदार्थों के निर्माण में अभी जो नए नए प्रकार के उपकरण बन रहे हैं इन सभी में रसायन विज्ञान का महत्व है, विशेष महत्व है।